एक्शन। ओके 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 ओके। पकड़ा हुआ इन्होंने, इमली संभाला है। अगर बॉडली एफर्ट संभालने का डंडे को, बॉडली एफर्ट, इमली बॉडली एफर्ट, भारी है ये। बोला हुआ इन लोगों ने आपस में, बच्चे ने खड़े होकर बोला थैंक यू। ये अभिषेक राइडर थोड़ा नीचे, इमली ओके 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 ओके, इजी इजी इजी। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। अथर्व और इमली का हुआ आमना सामना। कैरी को बचाते हुए दोनों 5 सालों बाद आए एक दूसरे के सामने। मैं बोलूं, आप फेसबुक मम्मा को जानते हो नंकिता? स्टार प्लस के सीरियल में आया है बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, काफ़ी लंबी इंतज़ार के बाद लगभग 5 सालों के बाद इमली और अथर्व एक दूसरे के सामने आ गए हैं। दरअसल होता यह है कि कैरी बारिश में गोवा में घूम रही है और अचानक से एक पेड़ की डाल उस पर गिरने वाली होती है। ऐसे में जैसे ही अथर्व और इमली देखते हैं, वो दोनों दौड़ के कैरी को बचाने की कोशिश करते हैं, उस डाल को पकड़ते हैं और जैसे ही दोनों डाल को नीचे रखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, इमली की आंखें भर आती हैं। वो अथर्व के पास जाती है, उसे गले लगाती है और उसको पकड़ के बहुत रोती है। वो उससे कहती है कि तुम इतने साल कहाँ चले गए थे, मुझे क्यों छोड़ दिया था। और ऐसे में ट्विस्ट ये होता है कि कैरी आती है, अथर्व को पापा कहती है। इमली को समझ में नहीं आता कि 5 साल की बेटी, 5 साल से अथर्व अलग है, तो ये बेटी किसकी है। फिर उसे पता चलेगा अथर्व और कैरी चीनी के साथ रह रहे हैं और चीनी इसकी माँ है। ये सुनकर इमली के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जिसका इतने सालों से इमली ने इंतज़ार किया, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। अब देखना ये है कि इमली क्या फ़ैसला लेती है। ऑफ कोर्स ये बहुत इंटरेस्टिंग सीन है और आई एम श्योर कि ऑडियंस भी इसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि लीप के बाद कब इमली और अथर्व एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे इस सीन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली 5 साल बीत चुके हैं और एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो क्या रिएक्शन रहेगा दोनों का, क्या सवाल रहेंगे मन में, कैसे रिएक्ट करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। तो परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है चीज़ें। तो इसलिए जो सीन हमने शूट किया उसमें 5 साल बाद इमली और अथर्व आमने सामने आए। अथर्व को तो पता था इमली के बारे में और इमली गोवा में आई है, ये सब कुछ पता था, लेकिन इमली के लिए ओवरऑल एकदम ही बहुत ही शॉक, सरप्राइज, बहुत मिक्स्ड इमोशंस वाले सीन थी। उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अथर्व उसके सामने खड़ा है। उसको लग रहा था वहम होगा, उसको शायद हेलुसिनेशन हो रही होगी एंड बहुत सारी चीज़ें उसके मन में आ रहे थे। बट जब उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं सच में अथर्व उसके सामने खड़ा है, तो वो बहुत ही पहले तो बहुत खुश हो गई कि मुझे पता था कि आप बिल्कुल ठीक हो, मैया ने आपको ठीक रखा, आपको कुछ नहीं हुआ है। बहुत खुश हो गई। देन सडनली शी रियलाइज कि 5 years 5 साल बीत चुके हैं और अथर्व 5 साल गायब थे और उन्होंने कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। तो कहाँ थे, क्यों वो लौट के वापस नहीं आए और क्या चल रहा है, क्यों 5 साल वैसे तड़पाते रहे और ये इमली रोते रोते गुजारे एंड इतनी प्रॉब्लम्स हुई, तो अथर्व क्यों उसके पास नहीं आया। तो बहुत सारे सवाल उसके मन में आती है उस वक्त और वो सवालें करती भी है। बट उसके बाद एक और शौक उसको मिलता है कि कैरी जो है वो अथर्व की बेटी है। तो फिर इमली के एकदम ही दिमाग ही घूम जाता है कि कैरी अथर्व की बेटी है, मतलब अथर्व जी का एक परिवार भी होगा, मतलब उसकी कोई मम्मी है या थी या जो भी है, मतलब उसकी एक फैमिली है और उसके साथ अथर्व रह रहा है। तो इमली को तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या पूछे, क्या रिएक्ट करे, क्या करे। मतलब इमली क्या कर रही है, 5 साल से अथर्व की याद में जी रही है, अब क्या करेगी वो, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो फिलहाल बहुत जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है अथर्व और इमली के बीच वो दूर होगी या नहीं वो देखना है, क्योंकि अथर्व 5 साल
जो गायब था उसका जो रीज़न है कि उसको लगा कि फैमिली और इमली सब लोग उसे भूल चुके हैं, सब लोगों ने धैर्य को अपना लिया, उसकी जगह धैर्य को दे दिया। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी है, बच्चे को इमली बच्चा पैदा हो ये नहीं चाहती थी, ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर होगी तभी अथर्व इमली को अपनाएगा। अथर्व के मन में इमली के लिए प्यार तो है, लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो उसको लगता है इमली कम्प्लीटली झूठी है और सब दिखावा करती है। और इमली के मन में अभी यही सवाल है कि कैरी और अथर्व साथ में है, मतलब क्या इनकी फैमिली है। और बार बार वो पूछती रहती है कि जो इसकी जो माँ है, कैरी ने जो बार बार बोलती है कि मैं माँ से नहीं, मेरी माँ हमारे साथ नहीं रहती, तो उसकी माँ कौन है, मुझे ये बताओ माँ कौन है। तो अभी तक उसके चीनी के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। तो डेफिनेटली हालात अभी सुधरेगी तो नहीं, बिगड़ेगी ही, क्योंकि चीनी जब आएगी इसमें तो और बड़ा शौक मिलेगा कि अथर्व, चीनी, कैरी सब साथ में फैमिली है और इमली 5 साल से इंतजार कर रही है। और अथर्व के लिए होगा कि धैर्य इमली को प्रपोज कर चुका है, तो इमली के मन में शायद धैर्य के लिए जगह अथर्व के लिए नहीं है। तो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये क्लियर कैसे होगा और चीनी और धैर्य ये क्लियर होने देगा या नहीं देगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली अभी ये हालात बिगड़ेगी, सुधरेगी तो नहीं बहुत जल्द। मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगी कि आप लोग ऑलरेडी बहुत प्यार दे रहे हैं और ऐसे प्यार देते रहिए। और लीप के बाद आप लोग बहुत प्यार दे रहे, कैरी को बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत जल्द इमली और अथर्व मिलने वाले हैं। मिलने के बाद क्या होगा नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आने वाले, बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। सो कीप वॉचिंग इमली। थैंक यू।